मैं संजय परीक्षा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जीके जीएस का सेट कर रहे हैं, जिसमें 75 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है या एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आज तीसरा सेट होगा और इसी तरीके से हम लोग प्रत्येक दिन एक एक सेट करेंगे। इसमें जीके जीएस और साइंस दोनों के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जीके के भी क्वेश्चन होते हैं और साइंस के भी। जनरल नॉलेज समझ लीजिए, इसको जनरल साइंस समझ लीजिए। ठीक है, ये जनरल स्टडीज समझ लीजिए, जनरल नॉलेज समझ लीजिए, जो समझना आप समझ लीजिए। ठीक है, इसमें यहाँ से जनरल नॉलेज जीके का सवाल होगा, यहाँ से साइंस का सवाल। तो हम लोग देखेंगे, इसी तरीके का सेशन चलता रहेगा हम लोग को। अगर आप लोग को सेशन पसंद आता है तो ठीक है, लाइक शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात है कि जब भी सेशन आप स्टार्ट करते हैं, देखने बैठते हैं, तो एक काम कीजिएगा, एक बगल में कॉपी एक कलम ज़रूर रखिएगा और अपना खुद का स्कोर देखते चलिएगा कि कितना स्कोर है। इसका एक चार्ट बना लीजिए मंथली कि आपको शुरुआत में क्या स्कोर बन रहा था, धीरे धीरे स्कोर बढ़ा या नहीं बढ़ा। या फिर देखिएगा धीरे धीरे जब हम लोग बहुत सेट कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे। वो एग्ज़ाम के अंदर भी यही होना है और यहाँ से कई एक सवाल डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले हैं आपके। ठीक है, अगर कुछ सवाल लगे कि आपको थोड़ा सा और टाइप है तो इसको बगल में कॉपी में लिख लीजिए। इस तरीके से काम करेंगे तो फ़ायदा होगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग और पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है। तो देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी यूपीए के समय। भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? भारत में सती प्रथा को 1829 में प्रतिबंधित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। इसमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है। भू राजस्व की दर किसके काल में सर्वाधिक थी? तो भू राजस्व की दर सबसे अधिक थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में 1/2 या यूँ कह दें 50% था। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू जी ने ही किया था। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान का पार्ट है। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है? भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। चीन व अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित जो दर्रा है वो है योंगयाप दर्रा। योंगयाप दर्रा। व्यापार की दृष्टि से संसार का सबसे अधिक व्यस्तम महासागर कौन सा है? तो वो कौन सा है? अटलांटिक महासागर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जब पानी उबलता है तो इसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब पानी उबलता है तो इसके ताप पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ने लगता है, घटने लगता है, घटता बढ़ता है, एक समान रहता है। जब पानी उबलने लगता है तो 100 डिग्री सी पर क्या उबलना शुरू कर देता है, तो उसका ताप एक समान रहता है। पूर्व की मोती व रत्नद्वीप किस देश को कहा जाता है? पूर्व की मोती श्रीलंका को कहा जाता है। ठीक है, और रत्नद्वीप भी श्रीलंका को ही कहा जाता है। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय जो है वो जैसलमेर में बनाया गया। कहाँ? जैसलमेर में। किसके शासनकाल में, यानी किसका शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो वो शासनकाल किसका था? शाहजहां का था। आगे बढ़ते। निर्वासन नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन, कुलदीप नैयर, सिद्धार्थ मुखर्जी। तो निर्वासन पुस्तक की लेखिका जो है वो तस्लीमा नसरीन है। ये बांग्लादेश की निवासी हैं। ठीक है, हालांकि वो धार्मिक कारणों से बांग्लादेश नहीं रहती हैं। और इनकी एक बहुत बेहतरीन बुक है जो बार बार पूछी जाती है, वो है लज्जा। देश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? देश में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो है दमन। राज्यसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है।
देश के अनुसूचित 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 19 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969 को। डीआरडीओ द्वारा विकसित सबसे छोटी मिसाइल निम्न में कौन सी है? तो सबसे छोटी मिसाइल कौन सी है? अस्त्र है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरविले कहाँ स्थित है? तो ऑरविले आश्रम कई एक एग्जाम में पूछा जाता है। ऑरविले आश्रम कहाँ है? पुडुचेरी में है। अरविंद घोष से रिलेटेड है। ऑरविले एक शहर है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ये चमोली में है। चमोली का उत्तराखंड। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी क्या होता है? जल होता है, जो जड़ से आता है। ठीक है, CO2 होता है। उसके बाद क्लोरोफिल होता है और प्रकाश की उपस्थिति जरूरी है। सब मिलाकर होता है। तो इसमें से देखिए, जल यहीं से टूटता है। कहाँ से? जल जब टूटता है तो उसी से ऑक्सीजन मिलता है। तो जल कहाँ से आएगा? पानी से आएगा। रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला, जो टीवी पे एक रामायण आई थी, धारावाहिक था, में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? तो सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया थी। दीपिका चिखलिया। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत चालक है? शुद्ध पानी बिल्कुल ही खराब विद्युत का सुचालक होता है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? तो यह क्या है? खगोलीय वेधशाला है। क्या है? खगोलीय वेधशाला है। वह सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है जो कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए समान सेवाएं प्रदान करता तथा हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता? प्रबंधन करने का काम किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? तुर्की का राष्ट्रीय खेल हैंडबॉल है। तुर्की का राष्ट्रीय खेल हैंडबॉल है। भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया था? 1975 में किया था। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? पाकिस्तान में सिंधु नदी को दरियाए सिंध के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा का मूल द्रविड़ नहीं है? ठीक है, तो मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ये तीनों द्रविड़ मूल की भाषाएं हैं। मराठी द्रविड़ मूल की भाषा नहीं है। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। उस जन किस नाम से जाने जाते हैं? हड्डी तोड़ बुखार भी से कहा जाता है। रेमिटेंट फीवर, कोडियन फीवर, ब्रेक बोन फीवर, प्लेटोस्टिन। देखिए, यही ब्रेक बोन फीवर है। ठीक है, ब्रेक बोन फीवर। MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Shift+ स्पेस का। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में CBEC के अध्यक्ष कौन है? नजीब शाह। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 से पुरस्कृत खिलाड़ियों की सूची। करंट हटा दीजिए। जस्ता सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में पाया जाता है? जस्ता सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के अंदर। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किस तत्व में होती है? तो सबसे अधिक किस में होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, सोडियम। किसमें? फ्लोरीन में। साधारण नमक में रासायनिक यौगिक कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। क्लोरोफिल में निम्न में कौन सा तत्व मौजूद होता है? क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। पृथ्वी वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व कौन है? तो पृथ्वी जो वायुमंडल इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक मतलब टीबी,
अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग सेब की बीमारी से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में पाइप के जरिए हर घर में पेयजल पहुंचाने के लिए भागीरथ मिशन की शुरुआत की है? वो कौन सा राज्य है? तेलंगाना, मतलब तेलंगाना। बिहार में भी नल जल योजना है, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट। केंद्र सरकार में स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए माँ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो माँ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? माधुरी दीक्षित को। अस्मेल्टाइट किस धातु का अयस्क है? अस्मेल्टाइट किसका अयस्क है? कोबाल्ट का है। बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई थी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? 1989 में किया गया था। 1989 में 61वां संविधान संशोधन, ये भी कभी कभी पूछता है आपसे, 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। पोलियो वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? जोनास साल्क, अल्बर्ट साबिन, ए और बी दोनों, हैल्डेन। देखिए, पोलियो वैक्सीन की जो है वो सुई के माध्यम से जो वैक्सीन पड़ता था वो जोनास साल्क के द्वारा किया गया था, और ड्रॉप के माध्यम से जो पड़ता है पोलियो ड्रॉप वो अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होना चाहिए ए और बी दोनों। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है, कैलोलॉजी। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार अपने बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, अपने बाढ़ के लिए। हर एक साल उत्तर बिहार में बाढ़ आना लाजमी है। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो बिहार की सबसे फेमस पेंटिंग कौन सी है? अपनी मधुबनी पेंटिंग, जो विदेशों में भी डंका बजा रही है। बिहार के किस जिला में दुर्गावती जलप्रपात स्थित है? तो दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में है। प्रसिद्ध साहित्यकार रघुवीर चौधरी, अच्छा ज्ञानपीठ इसको भी छोड़ देते हैं हम लोग, करंट है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 है, क्योंकि इसमें कुछ पुराना करंट डलाया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF। ऑडी किस देश की कार बनाने वाली कंपनी है? ऑडी कार कंपनी है, वो कहाँ की है? जर्मनी की है। केविन सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? सफ़ेद स्वर्ण के रूप में प्लैटिनम को जाना जाता है, प्लैटिनम को जाना जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु स्कीम के अंतर्गत अधिकतम कितने लोन की स्वीकृति जा सकती है? शिशु स्कीम के तहत कितना? 50,000। प्रेरणा भाबरी का संबंध किस खेल से? प्रेरणा भाबरी का संबंध टेनिस से है। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य विधान परिषद का संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 169 में है, अनुच्छेद 169 में। आगे बढ़ते। APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? तो कलाम साहब को भारत रत्न 1997 में मिला था। बेलारूस की मुद्रा क्या है? बेलारूस की मुद्रा रूबल है। क्या है? रूबल है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा है तो नेपाल में जाना जाता है, ब्रह्मांड की माता कालिगमा, कोमोलंगमा, कोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है तिब्बत में, और नेपाल में सागरमाथा के नाम से। कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक देश है? वो इटली है। इटली भी एक कृषि प्रधान देश है। टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय लुसाने में है। कहाँ है? लुसाने में। सॉरी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भारत के किस राज्य में है?
तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भारत के जम्मू एवं कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आउटलेट कहाँ पाए जाते हैं? वो अग्नाशय में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में। ठीक है। वन इंडियन गर्ल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। इनकी हाफ गर्लफ्रेंड भी है। 3 मिस्टेक इन माई लाइफ है। 75 क्वेश्चन पूरा हुआ। अब बाकी जिनको जितना स्कोर हुआ है, आप जितने सवाल सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इसको एक रूटीन वे में बना लीजिए कि प्रत्येक दिन मेरा क्या क्या स्कोर बन रहा है, एक क्या एवरेज स्कोर आपका महीने में है, क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्या इसमें कमी रह रहा है, किस सेक्शन का सवाल आपसे नहीं हो पा रहा है, ताकि आपको एक फ़ायदा होगा अपने आप में सुधार करने के लिए। तो चलिए, अगर आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस वीडियो कहीं पे समाप्त किया जा रहा है। धन्यवाद।